प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 2 के द्वारा पाठ 10। और आज हम सीखेंगे काल, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। तो वाक्य में क्रिया के रूप को देखकर पता चलता है कि कोई काम हो चुका है, हो रहा है या होगा। जैसे अमित कल आगरा गया था, मोहित अपना कार्य कर रहा है, अमित कल विद्यालय जाएगा। तो पहले वाक्य में क्रिया के साथ आने वाला था शब्द से पता चलता है कि काम हो चुका है। दूसरे वाक्य में रहा है शब्दों से पता चलता है कि काम अभी हो रहा है। और तीसरे वाक्य में जाएगा शब्द से पता चलता है कि काम अभी होगा। इन तीनों स्थितियों में पहली स्थिति है बीते हुए समय की, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। दूसरी स्थिति है वर्तमान समय की, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। तथा तीसरी स्थिति है आने वाले समय की, जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाले स्थिति को हम काल कहते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? इसकी सही परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के बच्चों 3 भेद होते हैं। काल के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कितने भेद होते हैं इसके? 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, सबसे पहले भूतकाल के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरा हो जाने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कनिका कल पिकनिक पर गई थी, हम कल पार्क में घूमने गए थे, कल वर्षा हुई थी। और वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान यानी कि चल रहा होता है, चल रहे हैं समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, आज वर्षा हो रही है, नकुल टेलीविजन देख रहा है। और फिर है भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम आने वाले समय में होगा वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे शालू मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, कल वर्षा होगी, माली बाग में जाएगा, शीला कल एक नई साड़ी लाएगी। तो ये कौन से काल हैं बच्चों? ये हैं भविष्यत काल। और अब हम देखेंगे कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के, फिर से बोलेंगे, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। और काल के कितने भेद हैं बच्चों? काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और अब हम देखेंगे हमने क्या सीखा पाठ से। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे शब्दों के काल बनाइए। जैसे कि वह पुस्तक पढ़ेगी, तो इनके काल हमें बताना है कौन सा काल है? पुस्तक पढ़ेगी, यानी कि ये हो गया हमारा भविष्यत काल, क्योंकि इसमें है पुस्तक पढ़ेगी। सूर्य आकाश में चमक रहा है, चमक रहा है प्रेजेंट, यानी कि क्या हो गया? कौन सा काल हो गया? ये हो गया वर्तमान काल। फिर है अब बंदरिया नाच दिखाएगी, नाच दिखाएगी, यानी कि कौन सा काल है? भविष्यत काल। फिर है मैंने पत्र पढ़ा, मैंने पत्र पढ़ा यानी कि मैंने पढ़ लिया, यानी कि हो चुका है, तो क्या हो जाएगा? भूतकाल। फिर है मेरी दीदी परसों आएंगी, आएंगी यानी कि भविष्यत काल। यहां पे हमने इन वाक्यों के सामने उनके काल लिखे। और अब हम करने जा रहे हैं बच्चों, कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों के काल बदलकर उन्हें पुनः लिखे। जैसे कि मोना खाना बना रही है, तो इसमें हमें भूतकाल में बनाना है, तो इसमें आ जाएगा मोना खाना बना रही थी। इसको हमने बदल दिया
मोना खाना बना रही थी। हमने इसको भूतकाल में, इस वाक्य को भूतकाल में परिवर्तित कर दिया। फिर है इसे वर्तमान काल में लिखना है। शिवा ने कविता लिखी, तो अब इसको वर्तमान काल में कैसे करेंगे? शिवा कविता लिख रही है, लिख रही है। फिर है नमिता सेब खाएगी, इसे भी हमें वर्तमान काल में करना है, तो हम यहां पे कर देंगे नमिता सेब खा रही है। ये भी मैं लिख देती हूं, नमिता सेब खा रही है। रीना कंप्यूटर पर काम कर रही है, और इसको हमें भविष्यत काल में करना है, तो हम बोलेंगे रीना कंप्यूटर पर काम कर रही होगी, या रीना कंप्यूटर पर काम करेगी। रीना कंप्यूटर पर काम करेगी। भूतकाल, मंजू गीत गाएगी, इसका भूतकाल होगा मंजू ने गीत गाया था। इसका बदल जाएगा बिल्कुल वाक्य, मंजू गीत गाएगी, इसको हम भूतकाल में करेंगे मंजू ने गीत गाया था। रीना कंप्यूटर पर काम कर रही है, इसका भविष्य काल हो जाएगा रीना कंप्यूटर पर काम करेगी। तो ये दो वाक्य जो है बच्चों, ये दो वाक्य आप बदल कर लिखेंगे, और इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों के काल उनके सामने लिखिए। अब हमें इनके काल इनके सामने लिखने हैं, जैसे कि आकाश कल बाजार जाएगा। जाएगा यानी कि यहां पर हो जाएगा भविष्यत काल। भार्गव खाना खा रहा है, खा रहा है, आप बताइए कौन सा काल हो जाएगा? यह हो जाएगा वर्तमान काल, खाना खा रहा है। फिर है तुषार कल इस समय पढ़ेगा। पढ़ेगा यानी कि फिर से भविष्यत काल। बहुत तेज बारिश हो रही है, कौन सा काल? वर्तमान काल, हो रही है। मैं अपने जूते ले आया था, मैं अपने जूते ले आया था यानी कि भूतकाल। कल पिताजी आगरा से वापस आ गए यानी कि भूतकाल। और अब हम क्या करेंगे? हमें सही विकल्प चुनने हैं, जैसे कि कार्य किस समय में हुआ, यह हम कैसे जान सकते हैं? कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा, काल के द्वारा या विशेषण के द्वारा। हम किसके द्वारा जान सकते हैं? हम काल के द्वारा, कि कल आया था, ये कल जाएगा, ये कल हो चुका है, तो ये हम किसके द्वारा जानते हैं? हम काल के द्वारा। जिस काल में कार्य हो चुका है, हो गया है, वह कौन सा काल है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या सभी काल? कौन सा काल कहलाएगा बच्चों जिसमें कार्य हो चुका होता है? जी हाँ, वो होता है भूतकाल। जिस काल में कार्य होने वाला हो वह कौन सा काल कहलाएगा? जिसमें होने वाला होता है वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल या ये सभी, वह होता है भविष्यत काल। जिस काल में कार्य हो रहा है या जिस काल में कार्य हो रहा हो वह कौन सा काल कहलाएगा? जिस काल में कार्य हो रहा हो वह होता है वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल या सभी, वह होता है वर्तमान काल। और काल के कितने भेद हैं बच्चों? काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। 1 2 3 4 5, तो हमने 3 के आगे सही का निशान लगा दिया। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।